हम ऑन करें और बाकी समय में ऑन नहीं करें, हम उसको क्या करें, ऑफ मोड में रख दें, ठीक ना। तो हमें सबसे पहले वहां पे ये समझना होगा कि अगर मोबाइल हिट कर रहा है, ऑन है, तो पहले ये देखें कि डेटा को ऑफ करके देखें, गया था कि नहीं, पंखा होगा टूट जाएगा, हाँ ऑन है, तो या तो बैटरी की खपत होगी या तो मोबाइल हिट करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि उसका कस्टमर से ये जान लो कि डेटा का यूज कितना करता है ना, उससे भी आपका कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। अगर डेटा का यूज ज्यादा करता है भाई साहब, उस कस्टमर को सजेशन दीजिए कि भाई साहब आप क्या करो, डेटा यूज करना बंद कर दो, मतलब कि आप करो लेकिन कम समय के लिए, जितना देर हमें काम है, जरूरत है, उतना ही देर डेटा को यूज करें और फिर क्या करें, बंद कर। दूसरा कि वहां पे हमें एक बार सॉफ्टवेयर भी कर देना होता है, एक बार फ्लैशिंग भी कर देना होता है, क्योंकि उसके कारण भी होता है बहुत सारे प्रोग्राम को हमने ओपन करके रखा है जो कि हम कट नहीं कर पाए, जो फंस गया है। तो भाई साहब अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपका गला दबा कर रखे, तो देखते हैं पसीना आ जाता है कि नहीं, आ जाता है। तो हम तो ऊपर से तो हमें पता चल गया कि बंद कर दिए, लेकिन इंटरनल जाकर क्या हो गया, फंस गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा ना भाई, मतलब कि जब सॉफ्टवेयर करेंगे तो ऑलरेडी वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उस समय से हमारा समस्या जो है बंद हो जाएगा ना, जाएगा कि नहीं। उसके बाद अब हमें करना क्या है कि एक बार बैटरी को चेंज करके देखना है। क्या करना है भाई, बैटरी को चेंज करके अपने पास कुछ देर के लिए रख लीजिए और फिर देखिए, क्योंकि बैटरी के कारण भी हमारा बैटरी क्या होता है, खपत ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं चल पाता है। तो ये सब काम आप कर लो। लेकिन अगर फिर भी मोबाइल हिट कर रहा है, अगर मोबाइल ऑन है और हिट कर रहा है, तो आप उस मोबाइल को खोलो और एक बार पहले सर्विस कर लो, और सर्विस करने के बाद आप ऑन करके ये चेक कर लो कि भाई साहब ये हिट कर रहा है या नहीं। अगर हिट कर रहा है तो आप एरिया देखो कि कौन सा एरिया हिट कर रहा है, उस एरिया में रोजिन को लगाओ और रोजिन से कंफर्म करो कि हमारा कोई कंपोनेंट है या कोई आईसी। जो भी हिट करेगा तो पहले आप उसको रिवॉल्व करके देखो, नहीं होता है तो चेंज करो, क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी हमारा क्या है भाई, ऑन है, तो आईसी भी हमारा क्या है भाई, सही है। तो एक बार क्या करेंगे, वहां पे चेंज नहीं करेंगे, हम रिवॉल्व करके और वहां पे डाल देंगे, है ना। तो हमें हीटिंग से और बैटरी जो कम चल रहा है उससे क्या हो जाएगा, निजात मिलेगा, है ना। दूसरा कि अगर कोई सेट हाफ शॉर्टिंग में डेड है ना, कोई सेट हाफ शॉर्टिंग में डेड है, तो क्या करेंगे। चलो ये तो था भाई, ऑन है तो हमने मतलब कि सर्विस करके देखा, सॉफ्टवेयर करके देखा, या तो बोलिए ना सर, आपकी क्लास छोड़िएगा, उसके बाद फिलअप कर लीजिएगा, बोला लीजिएगा। ठीक ठीक आपका आपका नंबर अच्छा वो देख लिया जाएगा जिनका भी, इतना का मालिक बनना है, पैसा का इतनी बनना है, नहीं जाएगा तो पैसा दीजिए। ये रजिस्ट्री हो रहा है सारा टूल्स, ये क्लासरूम हमारे नाम से रजिस्ट्री हो रहा है, आपके नाम तो कर दिया है। तो हम लोग को क्या करना भाई कि अगर कोई मोबाइल डेड है और शॉर्टिंग में है ना, तो हमें क्या क्या करना। एक तो ऑन था तो हमने बैटरी को चेंज करके देखा, या तो हीटिंग को पहले ही देख लिया कि हीटिंग किस एरिया में कर रहा है ना। हमने आपको सॉफ्टवेयर के लिए इसलिए बोला कि बहुत सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, फंसे होते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग का आदत क्या है भाई कि भाई एक बार में ही 3-4 एप्लीकेशन को ओपन कर दें, कोई कट हुआ या नहीं हुआ इसका भी कोई गारंटी नहीं रहता है। तो इसलिए वहां पे एक बार हार्ड रीसेट करके या तो फ्लैशिंग करके हमें चेक करना होता है। बैटरी को भी क्या करना होता है,
चेंज करके देखना होता है, क्योंकि बैटरी के कारण भी हमारा मोबाइल क्या होता है, हीट होता है। जैसे बैटरी का टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, बैटरी का मतलब कि जो वोल्टेज चाहिए, जो करंट है वो कम दे रहा है, तो भी उस पर क्या हो रहा है, सर्किट पे दबाव ज्यादा पड़ रहा है, उसको जबरन खींचना पड़ रहा है, तो भी क्या होगा, मोबाइल हीट करेगा। तो एक बार हमें बैटरी को भी क्या करना होता है, चेक करना होता है कि या तो बैटरी को हम चेंज करके देख ले, या तो हम डीसी पावर सप्लाई से ये देखें कि एम्पियर कितना ले रहा है, एम्पियर कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है। जैसे कि अगर स्मार्टफोन की बात करें तो मैक्सिमम आपका 3 से 400 तक मिली एम्पियर रहना चाहिए। कितना भाई, 3 से 400 मिली एम्पियर। अगर ये आपका वर्कर ज्यादा हो जाता है, वर्कर ज्यादा हो जाता है, तो भाई साहब अब ये खपत ज्यादा हो रहा है। जैसे किसी किसी में 1 एम्पियर भी चला जाता है, किसी किसी में 1.5 एम्पियर भी चला जाता है, तो भाई साहब वो मोबाइल कहीं ना कहीं शॉर्टिंग में है, ऑन करेंगे ऑन है, बट वो हमारा क्या करेगा, बैटरी की समस्या लाएगा। दूसरा कि कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जब हम फोल्डर को चेंज करते हैं, मार्केट का फोल्डर लाते हैं तो कॉपी फोल्डर लाते हैं, तो कॉपी फोल्डर चेंज करने के बाद भी या तो बैटरी हमारा नहीं चल पाता है, या तो कहीं ना कहीं हीट करता है। तो आप एक बार डिस्प्ले कनेक्टर को क्या करो, मतलब डिस्प्ले को रिमूव करके भी चेक करो कि एम्पियर कितना ले रहा है, और डिस्प्ले लगाने के बाद देखो कि एम्पियर कितना ले रहा है। डिस्प्ले निकाल कर चेक करो कि कहीं पे हीट कर रहा है कि नहीं, और फिर एक बार डिस्प्ले लगाकर देखो कि कहीं पे हीट कर रहा है कि नहीं। ऐसा भी समस्या देखने को मिला। मतलब कि बारीकी से पहले आपको सर्विस कर लेना है, सर्विस करने के बाद बैटरी को भी चेंज करके देख लेना है, या तो आपको सॉफ्टवेयर करना है, या तो फिर क्या करना है, अगर मोबाइल ऑन है तो एक बार डिस्प्ले को डिस्कनेक्ट करके ऑन करके देखिए, फिर डिस्प्ले को लगाकर देखिए, ये देखिए कि एम्पियर कितना ले रहा है, फिर ये देखिए कि हीट कर रहा है या नहीं है। मतलब एक बार लगाकर और एक बार फिर क्या करें, निकाल। ये सब काम करके आपको हाफ शॉर्टिंग में क्या करना है, चेक करना है, जो कि ऑन मोबाइल है ना। और ऑन मोबाइल में बारीकी से काम कीजिएगा कि कस्टमर आप पे बरसे नहीं, ठीक है। दूसरा कि अगर सेट डेड है ना, सेट डेड है, तो क्या करेंगे हम, अब हमें उसे ऑन करना है ना। तो सबसे पहले हमें कंडीशन को जान लेना होता है। तो कंडीशन को जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, डीसी पावर सप्लाई से भी, लेकिन मल्टीमीटर को यहाँ पे इग्नोर कर दो। क्या कर दो भाई, इग्नोर कर दो, और ये देखो डीसी पावर सप्लाई से कि डीसी पावर सप्लाई हमारा हाफ शॉर्टिंग बता रहा है या है ना। तो अगर डीसी पावर सप्लाई हमारा हाफ शॉर्टिंग बतला रहा है तो एक बार उस पर भी कंफर्म करो, ये ध्यान दो कि उसमें एम्पियर कितना ले रहा है, एम्पियर कितना ले रहा है। अगर 2, 4, 5, 10 ले रहा है तो भाई साहब ये ज्यादा समस्या नहीं है, आप उस फोन में ओके कंडीशन का थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में 20, 30, 50, 100, 200, 500 ले ले तो भाई साहब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे सही करना पड़ेगा। जो ऑटो एम्पियर जो ले रहा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, या तो उसके वैल्यू को और कम करना पड़ेगा, तभी हमारा मोबाइल क्या होगा, मतलब 5-10 पे लेकर छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा मोबाइल ऑन हो सकता है। बाकी अगर 50 मिली एम्पियर से एबव ले लेता है, 50 मिली एम्पियर से एबव लेता है, तो आप किसी भी मोबाइल को डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करके एक बार बिना मोबाइल को ऑन किए एक बार चारों तरफ चेक करो कि कहीं पे हीट तो नहीं कर रहा है ना, कहीं पे हीट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि 50 मिली एम्पियर से एबव लेता है, जैसे 50 पे तो बहुत कम ही आपका हीट हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि अगर 100 मिली एम्पियर ले लिया, 150 मिली एम्पियर ले लिया, 200 मिली एम्पियर ले लिया, तो आप बिना मोबाइल को ऑन किए सिर्फ डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट किए हैं, और वहां पे ये देखो कि कहीं पे हीट तो नहीं कर रहा है ना। तो जहां भी हीट करे आप फाइनली क्या करो, वहां पे रोजिन का इस्तेमाल कर लो कंफर्म करने के लिए। अगर ऐसे ही कंफर्म हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंफर्म नहीं हो रहा है तो वहां पे रोजिन लगाकर एक बार चेक कर लो कि ये हीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसमें से कौन सा है। और वैसा करेंगे तो वहां पे आपका हाफ शॉर्टिंग क्या हो जाएगा,
निकल जाए। दूसरा कि अगर ये करने के बाद भी आपका नहीं होता है, हाफ शॉर्टिंग नहीं हटता है, या तो चलो हम डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए फिर भी हीट नहीं कर रहा, तो भाई साहब अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस बोर्ड में जाना पड़ेगा, हमें बारी बारी से सभी को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया कि हमें पहले प्राइमरी सेक्शन को सही करना होता है, फिर मतलब बी बैट के लाइन को सही करना होता है, फिर डीसी टू डीसी को सही करना होता है, फिर बीपीएस लाइन को सही करना होता है, और फिर हमें सही करना होता है पावर आईसी, और फिर पावर आईसी के बाद तो हमें 1 बाय 1 इसमें सभी पे काम करना है, सभी को चेक करना है। बिना चेक किए हम हाफ शॉर्टिंग और ओके कंडीशन को सही नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा सोचे कि हम 5 मिनट 10 मिनट में हाफ शॉर्टिंग और ओके कंडीशन को निपटा लिए, तो भाई साहब उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी हम कम से कम समय में काम कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई भी, जैसे कि सबसे पहले टारगेट करना होता है, जैसे कल जो हम बताए थे आपको पावर आईसी के पास, है ना, बताए थे ना भाई कि पावर आईसी के पास जो कॉइल लगा होता है, उन सभी कॉइल पे आपको क्या चेक करना है, मतलब कि हम लोग हाफ शॉर्टिंग कर रहे हैं, वोल्टेज अभी चेक कीजिए, हमें क्या करना है भाई, वहां पे बीप चेक करना है कि ये शॉर्ट बता रहा है या नहीं, है ना। अगर क्वाइल, क्योंकि क्वाइल तो हमारा सीरीज में लगा हुआ है और सप्लाई के रास्ते में लगा हुआ है, तो ग्राउंड से तो बीप नहीं आना चाहिए। जो कि बीप आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट है, उस ट्रैक में शॉर्टिंग है। अब वो शॉर्टिंग चाहे जिस आईसी का हो, जिस कंपोनेंट का हो, तो हमें पहले उस क्वाइल के पास, सभी क्वाइल पे, हमारे मोबाइल फोन में जो भी बक क्वाइल या बूस्ट क्वाइल लगा हुआ है, सभी क्वाइल को क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। अगर बीप किया तो फाइनली उस क्वाइल को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद हमें यह तय करना है कि ये शॉर्टिंग अब किधर बता रहा है, क्योंकि यहां से जब हमने क्वाइल को हटा दिया, यहाँ पे से क्वाइल को जब हटा दिया तो 2 हो गया, पहले ये जुड़ा हुआ था, एक ही रास्ता था, लेकिन अब उसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर मान लो कि इस क्वाइल को हमने यहां से रिमूव किया और बीप यहां पे कर दिया, यहां पे, तो भाई साहब अब ये पावर आईसी के बगल में लगा हुआ है, तो वहां से ट्रैक हमें आसानी से दिख जाता है, ये ट्रैक किस आईसी को जा रहा है, पावर को जा रहा है या किसको जा रहा है ना। तो इस केस में हम या तो यहाँ पे सप्लाई भी दे सकते हैं, या तो फाइनली इस आईसी को रिमूव करके भी हम यहाँ पे शॉर्टिंग को चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये आईसी इधर गया, दूसरे किसी भी आईसी से जुड़ा, तो आप एक बार ये करो, जगह जगह से काम करने से पहले आप अपने बोर्नियो में, स्कीमेटिक में, जिनके पास जो भी एप्लीकेशन है या जो भी इन फ्यूचर लेते हैं, तो उसमें एक बार कंफर्म करो कि ये लाइन कौन सा लाइन है ना, इसका वोल्टेज कितना है, और ये किस आईसी से जुड़ा है ना, किस आईसी से जुड़ा, ये हमारा बीमैप बता देगा, स्कीमेटिक बता देगा ना भाई, या तो हार्डवेयर भी बहुत सारे में बता देगा कि चलो भाई ये सप्लाई, ये जो है ना फलाना से जुड़ा है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि भाई बीमैप को ओपन करो और वहां पे चेक करो। बाकी सभी का ना ही बीमैप में दिया है, ना ही स्कीमेटिक में दिया है, ना ही हार्डवेयर में दिया है, तो आप अलग अलग में जाकर देख सकते हैं कि इसका किसमें दिया गया, और तो यहां से आप चेक कर लो ये किससे जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ये करो कि भाई साहब अब मान लो कि ये यहाँ पे आ गया कौन सा, पीएफ है ना, तो अब फाइनली क्या करो, पीएफओ को रिमूव करो, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा चांस किसका होता है, आईसी का होता है भाई। इसको क्या करो, रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद देखो कि ये यहाँ पे शॉर्टिंग आया कि नहीं। अगर रिमूव करने के बाद भी यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है, इसका मतलब कि अब ये आईसी का शॉर्टिंग नहीं है, अब किसी ना किसी कंपोनेंट का है। और यहाँ पे हमने पहले आईसी को रिमूव करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब अब ये ट्रैक में सिर्फ कंपोनेंट बच गया, अब चाहे जितना सप्लाई दे दो कोई फर्क, अब 3 वोल्ट भी दे सकते हो, 4 वोल्ट भी दे सकते हो, और यहाँ पे जैसे ही सप्लाई देंगे तो कोई आईसी तो जुड़ा है नहीं, अब जो भी खराब होगा ये मतलब कंपोनेंट ही खराब होगा ना भाई,
तो कंपोनेंट को तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा बारीकी से। बाकी अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है तो आप यहाँ पे 0.8 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 2.8 वोल्ट तक की सप्लाई देकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंडरी सप्लाई कितने वोल्ट का होता है, मतलब कि 0.50 वोल्ट से होता है, और मैक्सिमम आपने देखा है 2.8 तक। तो यहाँ पे 4 वोल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगर 4 वोल्ट देंगे तो इधर का सर्किट क्या होगा, खराब होगा। और जब ये आईसी को हम रिमूव कर देंगे तो हम 4 वोल्ट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये किसी आईसी को जाकर टारगेट नहीं करेगा ना, ये टारगेट किसको करेगा, कंपोनेंट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे बीप साउंड के लिए चेक करना, कॉइल पे या एनपीसी पे हमें बीप साउंड के लिए चेक करना पड़ेगा, तभी हम वहां पे हाफ शॉर्टिंग को पकड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी फोन आएगा कि जो आप कहीं भी चेक कर लो कोई भी कंपोनेंट बीप साउंड नहीं देता है ना, कोई भी कंपोनेंट पे देखो कहीं भी देखो तो बीप साउंड नहीं देता है, लेकिन वो हाफ शॉर्टिंग में रहता है, वो लीकेज कंडीशन में रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं लीकेज कंडीशन। अगर जो बीप कर गया वो हमारा हाफ शॉर्ट, जो बीप नहीं किया वो क्या है, लीकेज। लेकिन भाई अब बीप नहीं किया तो क्या बताए, कुछ ना कुछ तो बताएगा ना भाई मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे आप जैसे चेक करते हैं, कहीं भी आप पीसीबी पे चेक करो, कहीं किसी कॉइल पे चेक करो, कंपोनेंट पे चेक करो, तो वहां का जीआर वैल्यू 200 से प्लस आता है ना भाई जी सर। ऐसा चेक किया कि नहीं, तो आप एक बार चेक करके देखो कि वहां पे 200 से प्लस का रीडिंग आता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि अगर 200 से कम जीआर आ गया, जैसे 100 आ गया, भाई साहब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना भाई, लीकेज है या नहीं, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है भाई। ये जीआर वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। अरे मल्टीमीटर से 5 से 10% हम लोग का क्या है मान्य है, तो 5 से 10% होना चाहिए ना भाई, या 50% होना चाहिए। तो ये अगर 200 से कम का जीआर वैल्यू आ गया, इसका मतलब कि इसके ट्रैक में कहीं ना कहीं लीकेज है। और जैसा कि अब इसके रास्ते में जो एमपीसी वगैरह लगा था, तो इधर बीप एक शॉर्ट किया तो सबका सब बीप कर रहा था, तो यहाँ पे जैसे ही आपका जीआर वैल्यू 1 पे कम आएगा तो उसके ट्रैक में जितना सारा कंपोनेंट्स लगा होगा सभी पे जीआर वैल्यू कम है ना। तो जैसा कि इसको हटा रहे थे वैसा ही उसको भी हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी अगर 200 से कम का जीआर वैल्यू आता है, जो भी पैरेलल कंपोनेंट, तो उसे 1 बाय 1 क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा ये एनपीसी क्या कर दिया, 200 से कम का जीआर वैल्यू है, एक तरफ बीप दिया और दूसरी तरफ वैल्यू दिया, वैल्यू देता है ना भाई, तो जो कि 200 से कम का दे रहा है। तो जब 200 से कम का दे रहा है तो इस कंपोनेंट को हम मानते हैं लीकेज, कि यहाँ पे छिद्र हो गया है, किसी ने सुई लगा दिया, तो इस कंपोनेंट को हम लीकेज मानते हैं। तो जब लीकेज मान गए तो इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, रिमूव। और रिमूव करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि हाफ शॉर्टिंग है या नहीं। जैसे कि मान लो कि पहले फॉरवर्ड में था हमारा 700 और रिवर्स वाइस में था 300, है ना। तो हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, कम या ज्यादा करने का काम करते हैं। तो अगर ये कंपोनेंट हमारा लीकेज बताया और इस कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया, जैसे 750 हो गया, तो भाई साहब फाइनली इस कंपोनेंट को क्या करते हैं, फोन लेना है, हम सर बोले कौन सा फोन है, 200 से कम आता है। तो भाई साहब वहां पे क्या मानते हैं कि ये कंपोनेंट जो है हमारा लीकेज क्या है भाई, लीकेज है। तो इस कंपोनेंट को रिमूव करके या तो इस टीपी पे चेक करते हैं कि जीआर वैल्यू उतना ही है या कम हो, ज्यादा हो गया, या तो हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं, है ना। और ये जैसे मान लो कि अगर ये कंपोनेंट को रिमूव कर दिए और जीआर वैल्यू क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसका मतलब कि ये कंपोनेंट लीकेज था
आप उस कंपनी को क्या कर दो, हटा दो। फिर अब आगे देखो, आगे चेक करो कि वहाँ पे जीआर वैल्यू कम है या ज़्यादा है ना। फिर देखो किसी कंपनी को, फिर अगर जीआर वैल्यू कम दे रहा है तो उसको रिमूव करो, और रिमूव करके फिर ये देखो कि अब यहाँ का जीआर वैल्यू क्या दे रहा है, मतलब कि ये कंपोनेंट लगा है उसका जीआर वैल्यू और कंपोनेंट हटाने के बाद का जीआर वैल्यू, ये देखना है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि सेकेंडरी सेक्शन में काम करना है। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्शन में चारों तरफ हमने चेक कर लिया तो भाई साहब अब किधर काम करेंगे, है ना। तो अब हमें आना है किधर, प्राइमरी सेक्शन। अब प्राइमरी सेक्शन में पहले हम बैटरी कनेक्टर से डीसी टू डीसी तक का जीआर वैल्यू, कहां से कहां तक का, बैटरी कनेक्टर से बैटरी कनेक्टर से DC डीसी टू डीसी तक, मतलब कि वहां पे हम बीपीएच का कॉइल निकाल देंगे या तो बीपीएच के लाइन को चेक कर लेंगे कि वहां का जीआर वैल्यू क्या, जैसा कि शायद आपके क्लास में शायद हुआ था एक बार। यस सर, हुआ था ना भाई। तो आप क्या करो, बीपीएच सप्लाई का एक बार जीआर ले लो, है ना, और फिर वहां पे क्या करो, जैसे मान लो कि हमारा बीपीएच का जो कॉइल है, बीपीएच पे हमने चेक कर लिया कि शॉर्टिंग है या नहीं, या तो हमारा ये क्या है भाई, यहाँ पे जीआर वैल्यू कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है ना, या सही है या नहीं है, ये चीज को क्या कर लेना, हमें चेक कर लेना। अगर जीआर वैल्यू यहाँ पे कम बता रहा है तो भाई पलटी किसका होगा, अब ये पावर आईसी के बाद का है नहीं, ये डीसी टू डीसी से है चालू, या तो डीसी टू डीसी होगा या तो डीसी टू डीसी के बाद का होगा। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे फिर से कॉइल को रिमूव कर दो, क्योंकि अब यहाँ पे ये कॉइल जो है ये क्या करता है, अब यहाँ से ये निकला, बीपीएच यहाँ से क्या होगा, आउट किया, और आउट करने के बाद ये सभी आईसी को दे रहा है। तो कॉइल को रिमूव कर दो और रिमूव करके देखो कि जीआर वैल्यू इधर कम है या इधर कम है। अगर इधर कम है तो फाइनली ये इसको रिमूव करो, डीसी टू डीसी को क्या करो, फाइनली रिमूव कर दो, आपका शॉर्टिंग खत्म हो जाए। अगर जीआर वैल्यू इधर कम आया, हमने कॉइल को रिमूव किया और रिमूव करने के बाद देखा कि जीआर वैल्यू इधर कम आ रहा है, तो भाई साहब ये किससे जुड़ा हुआ है, पावर आईसी डीसी टू डीसी से, क्योंकि बीपीएच के लाइन को हम लोग समझ रहे हैं, हमने दूसरा आईसी को नहीं बनाया, इसी आईसी पे काम चला लिया। तो अगर ये जिस आईसी से जुड़ा है, मतलब यहाँ से आउट किया जा रहा है किससे, डीसी टू डीसी से, तो आप डीसी टू डीसी को हटाओ, फाइनली क्या हो जाए, शॉर्टिंग हट जाए। लेकिन अगर ये जीआर वैल्यू इधर नहीं है, कम आकर इधर आ रहा है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करो कि ये सप्लाई कौन सा है भाई, बीपीएच की सप्लाई है, और बीपीएच की सप्लाई पे आप क्या करो कि सप्लाई दे दो, डायरेक्ट यहीं पे दो, जैसा कि उस दिन दिए थे ना भाई, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट आकर डीसी पावर सप्लाई को 4 वोल्ट पे सेट कर लो, एम्पियर 3 रखो या तो 5 रखो, 5 रखेगा तो ज्यादा बेटर है क्योंकि उसको जल्द हिट कर देगा। तो यहाँ पे सप्लाई दो और देखो किधर हिट कर रहा है। जैसे कल भी एक बीपीएच का शॉर्ट था, इसको शाम में दे दिए बनाने के लिए, खूब मेहनत किया, 2 घंटे मेहनत किया और इससे बन नहीं रहा था, पकड़ाइए नहीं रहा था, हिट किधर कर रहा है पता नहीं चल रहा है, रोजिन पे रोजिन लगा रहा है, क्योंकि इसके भी भैया का शादी हो रहा है, ध्यान तो उधर है भैया की, पता नहीं भाभी की सिस्टर है या नहीं है ना, है तो कैसी है, दिखती है कैसी दिखती है, नहीं दिखती है ना, तो ध्यान तो उधर था, तो बनेगा कैसे। तो उसी बीच हमने क्या किया कि बाबू लाओ इधर, तो हमने डायरेक्ट ये सप्लाई दे रहा था बैटरी कनेक्टर पे और हम सप्लाई दे रहे थे कहाँ पे, डायरेक्ट बीपीएच पे आता। तो भाई साहब मिनट का काम सेकंड में हो गया, पता चल गया कि देखो यहाँ पे हिट कर रहा है। फाइनल वहीं पे हमने एनपीसी को छुआ, एनपीसी हाथ में आ गया, भाई साहब शॉर्टिंग भी हट गया, मोबाइल भी ऑन हो गया और जेब भी गर्म हो गया, मतलब तीनों काम हुआ। एक तो सीखा भी, शॉर्टिंग भी हटा, मोबाइल भी ऑन हुआ, कस्टमर भी खुश, जेब भी खुश। हम तो खुश नहीं हुए लेकिन जेब खुश हो गया, है ना। तो भाई साहब हमें क्या करना होगा, मान लो कि पहले अगर हमने सेकेंडरी सेक्शन में चेक कर लिया किसी प्रकार का उधर फल्टी नहीं बता रहा, तो आप क्या करो कि यहाँ पे
सबसे पहले वी बैट के लाइन में क्या करो भाई, इसको ओके करो, ओके होगा ना भाई। मतलब कि वी बैट के लाइन में जितना कंपोनेंट लगा है सबको बारी बारी से रिमूव करके चेक करो। क्या करो भाई, सबको बारी बारी से रिमूव करके चेक करो कि हमारा शॉर्टिंग हटा या नहीं। दूसरा, अब वीपीएच के कॉइल को रिमूव करो। वीपीएच का जो कॉइल है उसको रिमूव करके चेक करो। अब इसको रिमूव करने से क्या पता चलेगा, अगर मान लो कि ये हमारा वी बैट, यहां पे डीसी टू डीसी बताइए मिलिट्री से अभी कौन करती है। तो यहाँ पे हमने बोला कि इस वीपीएच कॉइल को रिमूव करना है। एक तो पहले वीबैट के लाइन में सभी कंपोनेंट को क्या करो, रिमूव करके चेक करो बारी बारी से। दूसरा कि हमने बोला कि वीपीएच कॉइल को रिमूव करो। अब देखिए, अब इसको अगर रिमूव करते हैं तो क्या पता चल रहा है, हम चेक कर रहे हैं बैटरी के लेकर के, तो अब जो भी जीआर वैल्यू आ रहा है इसके पहले का आ रहा है ना भाई, इसके बाद का तो नहीं आ रहा है। अगर कॉइल रिमूव करने पे भी अगर वैल्यू सही नहीं हुआ, ओके कंडीशन नहीं बताया, इसका मतलब कि पलटी तो इधर है ना, अब तो आगे जाने की जरूरत है नहीं जाने। लेकिन अगर कॉइल हटाने के बाद अगर ओके कंडीशन हो गया तो इसका मतलब इधर का ओके है, अब ये इधर का पलटी है। ये कॉइल हटाने से आप बारीकी से सुनिएगा कि एक तो पहले हमने बोला कि बारी बारी से सभी कंपोनेंट को हटाओ। किस कंपोनेंट को, वी बैट के। अगर हटाने से ओके कंडीशन हो गया, शॉर्टिंग हट गया तो सही है भाई। अगर नहीं हटा तो आप आ जाओ कहां पे, डीसी टू डीसी कॉइल पे आ जाओ, है ना। तो वीपीएच कॉइल हटाने का मतलब हो गया कि हमने रास्ता को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद अब हम बैटरी कनेक्टर पे चेक किए। कहां पे चेक किए भाई, बैटरी कनेक्टर पे। तो अब जो भी इधर रीडिंग आएगा इसके पहले का आएगा ना भाई, इसके बाद का तो नहीं आएगा, इसके बाद का नहीं ना आएगा भाई। तो अगर इसके बाद का नहीं आ रहा है और यहाँ पे अब चेक करें तो ये बता रहा है ओके कंडीशन। क्या बता रहा है भाई, ओके कंडीशन। ओके कंडीशन, इसका मतलब कि शॉर्टिंग इधर नहीं है, शॉर्टिंग आगे। अगर मान लो कि फिर भी हमने चेक किया, मतलब कि रिमूव किया और ये बता रहा है लीकेज कंडीशन, लीकेज कंडीशन। अगर कॉइल को हमने रिमूव किया फिर भी अब बैटरी कनेक्टर पर चेक कर रहे हैं तो क्या बता रहा है, लीकेज कंडीशन। तो इसका मतलब कि भाई साहब ये शॉर्टिंग इधर का नहीं था, शॉर्टिंग इधर का। यहीं से पता चल जाएगा। अगर मान लो कि इधर का है तो अब यहां का जीआर चेक करो, वीपीएच लाइन का जीआर चेक करो कि इसका जीआर क्या बता रहा है। और यहाँ पे आप 4 वोल्ट की सप्लाई देकर देखो कि कहीं पे हीट कर रहा है कि नहीं। अगर हीट कर गया तो फाइनल हो गया। अगर हीट नहीं किया तो जो भी छोटा छोटा आईसी है, जैसे वीपीएच की सप्लाई जिस आईसी को भी जाता है उन सभी को बारी बारी से क्या करो, रिमूव करके चेक करो। जैसे आपको पीएफओ को भी रिमूव करना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले बैकलाइट को भी रिमूव करना पड़ेगा, ग्राफिक को भी रिमूव करना पड़ेगा। मतलब कि वीपीएच की सप्लाई जिस आईसी को जाती है उन सभी को बारी बारी से रिमूव करके आपको चेक करना पड़ेगा, तभी हमारा हाफ शॉर्टिंग हट सकता है। बाकी अगर मान लो कि इन सभी को हटाने के बाद भी नहीं होता है तो फाइनल आप क्या करो, पावर। ठीक है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है भाई, तो मोबाइल खराब हो जाएगा। कैसे खराब, पहले से तो खराब है ले, हम सब आईसी को खराब है ले। इतना लंबा प्रोसेस याद नहीं रहेगा। नहीं होगा तो हैंड स्किल बनेगा सर। देखिए इसीलिए पहले ही हमने बोला था कि हाफ शॉर्टिंग जो है ना भाई साहब ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा है सर ये। अब दूसरा कोई उपाय अगर जानना चाहते हैं तो बता देते हैं। ये तो हुआ हमारा मैनुअल। बाकी एक कृत्रिम है भाई, जो की है
थर्मल कैमरा, थर्मल। और उसका मिनिमम प्राइस कम से कम 20,000 है। अब वो करता क्या है, जैसे कि अब कैमरा को इस स्क्रीन से हमने कनेक्ट कर दिया है ना, और कैमरा के नीचे हम उस पीसीबी को रख देते हैं, कैमरा के नीचे पीसीबी को रख देते हैं और उसमें सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई कहाँ पे, बैटरी के पे देते हैं। और यहाँ पे अब क्या होता है, उस पीसीबी का क्या होता है, एक एक्सरे हो जाता है, मतलब कि स्कैन कर एक वो बन जाता है, डायग्राम बन जाता है, पिक्चर बनता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता है। और वहां पे आप देखेंगे, ध्यान से देखना होगा कि कहीं ना कहीं धीरे 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 रेड होते चलेगा, धीरे 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 धीरे, है ना, कहीं ना कहीं क्या होगा, रेड हो जाएगा। और आप ये देख लो कि ये रेड कहाँ पे हो रहा है, मतलब कि थर्मल कैमरा क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस कर लेता है, टेम्परेचर को सेंस कर लेता है, और जो भी आपको रेड दिख जाए अब फाइनली रिमूव कर दो। लेकिन अगर सर रेड 2-3 गो जगह में दिखा जाए तो 1 by 1, अगर एक जगह की जगह पे 2 जगह 3 जगह करता है तो 1 by 1 को क्या करो, चेक करके रिमूव करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका शादी होने वाला है, 2-4 लड़की का मतलब आ गया, रिश्ता आ गया, बारी बारी से हमें मैनुअल काम करना है। बाकी आपके जिक्र पे हमने बताया थर्मल कैमरा। अगर थर्मल कैमरा ही मात्र एक उपाय है, क्योंकि थर्मल कैमरा क्या करता है, सेंस कर ही लेता है, बता देता है, एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है कि ये कंपोनेंट ये ऐसी खराब है, फल्टी है। लेकिन भाई साहब सभी के पास थर्मल कैमरा का जुगाड़ नहीं है ना, तो एक बार ओपन सर्जरी को भी जानना पड़ेगा, है ना, बिना जाने भी हम काम नहीं कर सकते। आप थर्मल कैमरा कब लेंगे, जब आपके पास समय के एवज में कस्टमर वापस जा रहा है, काम नहीं कर पा रहे, तो आप थर्मल कैमरा को लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि काम कम ही आ रहा है, एक दिन में एक ही फोन आ रहा है और फिर भी हम थर्मल कैमरा रखें, तो भी हमारे लिए सही नहीं। आपके पास पैसा है तो ले लीजिए, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन अभी सजेशन सबको नहीं दे सकते कि बाबू आप थर्मल कैमरा ले लीजिए। देखिए अगर ये सिर्फ हम क्या करते हैं कि एक ही शब्द में आपको बता देते कि चलो थर्मल कैमरा का यूज कर लेना, आप शॉपिंग कर दो, तो क्या जरूरी था कल भी बोलना, आज भी बोलना, कोई जरूरत था भाई? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं था। तो पहले मैनुअल को समझे, उसके बाद तो बहुत सारा जुगाड़ आते रहता है भाई, अपग्रेड अभी थर्मल कैमरा है, पता नहीं बाद में कुछ और भी आ जाए। जी सर। तो जैसे जैसे जो भी अपग्रेड होगा आपके साथ जरूर शेयर होगा, क्योंकि आप हमारे ग्रुप में रहते हैं। जब आपका बैच समाप्त होता है तो ऑफिस से क्या होते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। ये क्लास वाला ग्रुप खत्म हो जाता है, ये रखिए नहीं रखिए उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फाइनल ऑफिस के ग्रुप में आप रहते हैं जिसमें सभी लोग हैं, यहाँ के भी सभी फैकल्टी, दिल्ली ब्रांच के भी सभी फैकल्टी, है ना, दीपक सर भी हैं, केशव सर भी हैं, और ये स्पेशल उसमें कोई ना कोई बंदा आपको सजेस्ट करते रहता है। जैसे उसमें क्या होता है कि आप यहाँ से सीख कर गए तो पूरा तो भाई परिपूर्ण तो नहीं हो गए, कहीं ना कहीं मार्केट में अभी 2-3 महीना और ट्रेनिंग आपका होगा। जी सर। दुकान पे जब बैठेंगे तो 2-3 महीने आपका ट्रेनिंग चलेगा, जो कि कस्टमर के मोबाइल पे ही होगा ना। तो वहां पे क्या होता है कि कभी ना कभी फंस सकते हैं। हमने आपको थ्योरी बताया है, करके बताया, लेकिन फिर भी वहां पे क्या हो जा रहा है, फंस रहे हैं, डाउट फील महसूस हो रहा है। भाई साहब वहां पे अब क्या करेंगे, अब ग्रुप में मैसेज छोड़ेंगे कि ये इस प्रकार का इशू है, तो वहां पे हो सकता है कि हम भी बताए, बाकी दूसरे सर बताए, या तो आपसे जो सीनियर बच्चा है वो भी क्या कर देता है, बता देता है। तो उस ग्रुप को आप किसी फॉल्ट को भेजे ना भेजे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी पर डे उस ग्रुप को देखते रहिए कि मार्केट में क्या क्या नया नया फल्टी आया, उससे भी आप अपग्रेड होते चलेंगे। और ये फल्टी आया तो इसका सजेशन क्या दिया गया है उस पर भी ध्यान दीजिए, तो ही आप भी आगे कुछ कर सकते हैं। और बीच बीच में फिर हम लोग क्या करते हैं, आपको 1-2 दिन के लिए बुला लेते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, या तो जूम के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी होली आ रहा है, क्योंकि पता है कि सभी लोग भागेंगे तो भागे रहेंगे, तो हम लोग जूम पे बैठ जाएंगे, पुराने बंदे से हालचाल होगा, है ना सर। पुराने बंदे से क्या होगा, हालचाल होगा। या तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और कुछ लोग जूम पे ही रह जाएंगे, तो उसमें उन लोगों को सभी हालचाल होता है और पूछा जाता है कि आपने इतना दिन में कितने फोन को रिपेयर किया,
टच किया, और टच किया तो कितने को बनाया, और नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, कहाँ पे फल्टी आपका है, उस चीज को सभी के सामने में रखिए और उसी पे ही बात किया जाता है। अदरवाइज ये क्या है नहीं है इस पे बात नहीं किया जाता है। उस समय आपके फल्टी पे ही बात किया जाता है, आपके डाउट पे ही बात किया जाता है। उस दिन का क्लास ही वही रहता है। जैसे जूम हम भी करते हैं कभी कभार, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली वाले स्टूडेंट भी रहते हैं। भाई साहब मतलब कि वहाँ पे पूछा जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है कि इस टॉपिक पे, और उस टॉपिक को समाप्त करने के बाद फिर आपको बोला जाता है कि भाई साहब आप लोग अपने मन से जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो खास कर रखा जाता है नेटवर्क का, रखा जाता है डेट का, रखा जाता है चार्जिंग का, रखा जाता है, इन सभी का रखा जाता है जो कि मार्केट में या कुछ अपग्रेड रहता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं कि आज जो अपग्रेड आया है उस पे हम लोग कुछ चर्चा करें। क्या बता रहे हैं? मैं ये बोल रहा था माइनस प्लस दबाने के लिए, तो वो पहले तो वेलकम है बाबू, वेलकम वेलकम है। माइनस प्लस आइडियल शॉट करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के बारे में हम से मत पूछो। देखिए तो अब अभी आप लोग क्या करो कि पीसीबी को निकालो और ये देखो डीसी पावर सप्लाई भी है, किनके पास हाफ शॉर्टिंग का फोन निकल रहा है, मेरे पास नहीं है। सर तो पहले निकालो। वो जो बताया डीसी टू डीसी के बाद जो कॉइल है उसका अगर इस साइड रहेगा लीकेज कंडीशन इधर तो डीसी टू डीसी को निकाल के चेक कर सकते हैं। हाँ एकदम निकल गया ही तो इसको रिमूव करें। अगर इधर है तो इसको निकाल, उधर है इधर है तो इधर पे काम करें। सर जैसे एक मोबाइल है सर, उसका ऑन स्विच प्रेस करते हैं तो वो एम्पियर लेता है 200-300, और फिर छोड़ते हैं तो नीचे आ जाता है। देखो अब वहां पे आपका पावर आईसी हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, है ना, जो कि अब हीट कर रहा है कि नहीं, हीटिंग पता नहीं अब था। बाबू वो चीज अभी हम लोग पढ़े नहीं है, वो है ओके कंडीशन का नजारा, ओके कंडीशन का है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, हाफ लीकेज। तो उसके बारे में क्यों जानते हैं, Yes. भले इस पे काम करो। धीरे धीरे धीरे